आज हम चले सुकरताल। बहुत दिनों से एक ही विचार था कि सुकरताल जाएंगे। बाबा खिचड़ी वाले का आश्रम है, उसे देखेंगे भी और भाई अपने दर्शकों को दिखावेंगे कि क्या क्या चीज़ है वहाँ सी। बहुत सुना कि वहाँ सी जो सुखदेव जी मुनि जी ने वहाँ से तपस्या करी थी, उनके जो सैनिक थे वे भोजन कहाँ करा करते, तो भाई उनका हठिया भी बाबा खिचड़ी वाले के यहीं सी उनकी रसोई भी थी, आज भी है वो स्थान भी है जहाँ सी सभी सैनिक बैठ के खाना खा रहे थे। रहने का स्थान भी था वहाँ सी, और वे सारे सबूत आज भी हैं। तो आज हमने टाइम निकाला और बचल बाबा खिचड़ी वाले के पास में ही चलेंगे। उनकी समाधि भी देखनी, कहाँ वे तपस्या करा करते, सब कुछ आज आपको हम इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। रास्ता भी कितना ख़राब है, डर सिर्फ एक ही है कि कोई जानवर ना आ जा। इस रास्ते पर कहीं भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर लो सिर्फ नीचे रेत ही रेत है। अब आकर एक आदमी हमारे पास में को गुजरा, रेत ही रेत है, गाड़ी फिसल रही बार बार। अब आ गया बाबा जी का आश्रम। गाड़ी लेके हम थोड़ी सी आगे को निकल गए। हमने फिर अपनी गाड़ी बैक की और अब हमने गाड़ी मोड़ दी बाबा जी के आश्रम में। यहाँ भाई कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। पता नहीं बाबा जी किस तरह रहते थे यहाँ सी इतने बड़े जंगल में। अब तो यहाँ से बहुत कुछ हो गया, पर पहले तो कुछ भी नहीं था। लो जी, अब आ लिए यहाँ से। आओ भाई, अब हम पहुंचे हैं बाबा जी के धाम पे, बाबा जी खिचड़ी वाले। अब देखो भाई कितना बढ़िया जुगाड़ है यहाँ की। तो ये बाबा जी बताऊं कुछ? हाँ जी बाबा जी, राम राम। तो बाबा जी, ये धाम लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? ये तो प्राचीन है। प्राचीन है। ऐसा सुनने में आता है, जय सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई थी सुकरताल में। सुकरताल में जी। वहाँ पे उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ गंगा जी से लग के गंगा जी लग के बैठी थी तो बरगद के पेड़। जी 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 जी। तो उस समय में ऐसा हुआ, कथा वहाँ सुनाई है उन्होंने जी राजा परिषद को, जी। और रसोइयाँ चलते थे। रसोई यहाँ चलती थी? हाँ जी, उनका ठहरने का प्रबंध और जी जी। भोजन का प्रबंध यहाँ था। तो जिस टाइम सुकरताल में कथा सुनाई तो उस टाइम वहां से सन्नाटा था, कुछ नहीं था? कुछ नहीं, सिर्फ एक पेड़ था बरगद का, उससे लगकर गंगा जी बहते थे। ठीक 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 ठीक। कोई आबादी नहीं। ये सीमा लगती थी हस्तिनापुर राज्य की जी। तो यहाँ पे रसोई तब भी चलती थी, भंडारा चलता था, उनका सोने का प्रबंध, भोजन का प्रबंध और ठहरने का प्रबंध यही था। अच्छा, तो बाबा जी जब खिचड़ी वाले बाबा जी जब ही से थे या उनसे पहले थे? ये तो बाद में, ये उनसे बाद में हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसा खिचड़ी वाले बाबा जी के बारे में हमने सुना कि भाई तपस्या तो भी करी थे, तो तपस्वी थे तपस्या बहुत ज्यादा किया, तपस्या भाई तपस्वी तो थे ही वे। तो उनके बारे में और कुछ बताना चाहोगे? मतलब हमें वो तो आपको मालूम ही है, इतना नहीं है। ये तो बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, उनकी बहुत बड़े समाधि भी है उनकी यहाँ की। और ये बता और बैठे बैठे और हमारे दूसरे गुरु जी आए, उनसे पूछे। बैठे गुरु जी, बड़े दिनों में टाइम मिला, बड़े दिनों में टाइम मिला कि एक
सोचते कि भाई खिचड़ी वाले बाबा जी के धाम पे चलेंगे जी और वहाँ की कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे, जी। तो हम बस आपकी तरफ चले आए। तो गुरु जी क्या इस धाम के बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्या जय खिचड़ी वाले बाबा जी थे हमारे, तो वे लगभग कितने वर्ष की बात हो रही यहाँ पे, कितने वर्ष पुरानी बात है जी ये? खिचड़ी वाले बाबा जी को तो भाई 30-40 साल तो शरीर ठंडे को ही हो गए ना। हाँ जी। और उससे पहले हमारे यहाँ आश्रम में, जी जब ये आश्रम इतना पुराना है, जी अभी जब राजा परीक्षित ने वहाँ सुखताल में कथा सुनाई थी, जी जब हमारे यहाँ भंडार बना करा, जी जी। कथा वहाँ हुई अगर थी, भंडार भंडार यहाँ चला गया था जी। और हमारे बड़े बाबा जी तो पता नहीं कितने दिन से यहाँ रहे। जी जी जी। वे उनसे पहले ही हैं उनसे बाद के जी? नहीं नहीं, उनकी बात नहीं, उनसे बाद के। ये तो बहुत पहले हुई। तो लगभग ज्यादा से ज्यादा तो 250-300 वर्ष पुरानी, हाँ इतना तो, लगभग इतना तो होगा जी। हाँ इतना तो। और जैसा कि हमने ये सुना कि भाई कभी जब तेल की, हाँ भंडारे पर एक बार ऐसा हो जाता कि वो घी खत्म हो गया था, जी पूर्ण हो जा, हाँ जी तो बाबा जी दोहरा गए, भाई बाबा जी ऐसे ऐसे बात होगी, जी देखो भाई ऐसा करो तुम वहाँ गंगा जी पे चले जाओ, जी गंगा जी से मांग लो, जी जितना लाओगे ना बरताओ ले आकर। जी जी तो 4 कनस्तर 3 कनस्तर जो भी गए, जी फिर वहाँ गए जी और जल लेकर आए, जी लाकर उन्होंने उसमें चढ़ा दिया, जी उसका घी बन गया, काम करा उसने। भंडारे के पूर्ण होने के बाद जी फिर कुछ दिन बाद व्यवस्था बनी, पहले ऐसी व्यवस्था थी, जी जी वही उनको जो गंगा माई से जो घी लाए थे आप, जी वो घी देखो गंगा माई जी। को, फिर जो उधारा घी उनसे आपने लिया था वो वापस कर वो दो, वापस करो। फिर वो वापस करते हो, जी जी जी। वो घी वापस करते हो, तो वो तो गंगा जल का घी बना देते। तो ये सब बात सच है जी। हाँ ये सच है। और जी यहाँ को सुरंग भी है गुरु जी? सुरंग है, ऊपर है नीचे, तो उस सुरंग की क्या सच्चाई है गुरु जी? उसमें बैठ के तप करे करते। अच्छा तब करा करते। बहुत से ये कह रहे हैं कि वे सुरंग जो है बहुत लंबी है, हरिद्वार तक जाती, या कुछ ऐसी बात सुनने में आई। ऐसा नहीं है, सुरंग है, तप करे करते वहाँ बैठ के, मतलब एकांत में, एकांत। ताकि कोई परेशान न कर सके, हाँ कोई शोर ना आ सके। हाँ। तो गुरु जी आपने इतनी जानकारी ली, आपको बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी सिद्ध भूमि है, बहुत जी तपस्वी जी भूमि है, बहुत बड़ा तप करा। जब यहाँ बाबा जी आके बैठे थे, जी जी। तो जब खोड़ा ही था यहाँ, क्या हाँ था, जी कुछ हाँ जी भी हाँ नहीं जी था। तो उन्होंने तो यहाँ से एक बड़े टिल्ले पे जाके बैठ गए थे, जी पहाड़ी आया करे थे पहले, जी जी पहाड़ी आके खिचड़ी ले आया करे थे, चावल ले आए थे थोड़े, जी जी उन चावलों की वे को लोहे में इतनी सी में खिचड़ी बना देते, जी। वो इतनी खिचड़ी सी में वे पहाड़ी भी छक लेते और भी छक लेते, और उन्हें घर के लिए भी प्रसाद दे देते, तो जरा सी जरा सी में। तभी तो खिचड़ी का प्रसाद वितरण हुआ यहाँ से, तो के ऊपर जो उसका। खिचड़ी वाला का नाम पड़ा, ठीक ठीक वो ठीक। यहीं से पड़ा। भाई ये शक्ति थी उनके पास में। हाँ अन्नपूर्णा माँ सिद्ध थी, ठीक ठीक ठीक। तो वो फिर प्रचार करें थे सीध का, भाई महात्मा बैठे, जी 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 खिचड़ी बनाए थोड़ी सी हम भी छक लें, सब घर के लिए प्रसाद भी देंगे। तो इसलिए जो है वो जो नाम हुआ सच्चा, जो नाम है सच्चा, जो स्थान है खिचड़ी जी वालों का, जी जी। ये यहीं से पूरा है। और ये तो भाई पुरानी वो चली आई कि तपस्वी लोग तो कहीं एकांत में कोई सुनसान जगह हाँ जी वही देखते हैं। अपने अलग ही देखे थे जी। हाँ, तपस्वी भूमि है, जी जी। देख लो क्या उन्होंने कहा, अरे क्या हो रहा है। तो अब तो गुरु जी सारा कार्यभार आपके यहाँ। नहीं नहीं, हमारे गुरु जी हैं यहाँ श्री श्री 1000 धर्मदास जी महाराज, जी जी जी। जो हमारे गुरु जी है, अच्छा तो वही कारभार सब कुछ अच्छा वही संभाल रहे वही सब। संभाल। हम तो शिष्य हैं उनके। जी जी। हाँ। तो आज आज है नहीं यहाँ सीधे? वे एक 13वीं में तो वे गए और एक पे मैं होका था। अच्छा 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 अच्छा। 2 13वीं थी, आज वे वहाँ गए, जी जी आने वाले हो रहे होने बल्कि। जी जी हाँ समय तो हो रहा, जी। बाहर गए का समय नहीं लगता, पता हाँ नहीं। जी हाँ जी। तो भाई चलो इन और तपस्वी लोग तो भाई खोलों में ही आग रहे थे, एकांत जगह।
और आज भाई तुम्हें ऐसे ही चीज दिखाऊंगा जो तुमने सुनी होगी पर देखी नहीं होगी। भाई जो है इनकी रसोई, शायद ये वही रसोई दिखाई जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे वे। भाई ये है वो प्राचीन रसोई रसोई। सुखदेव जी का भी नाम सुना होगा तुमने, जो शुक्र ताल में जहाँ कथा करी थी वो बरगद के पेड़ के नीचे। तो वहाँ जो भाई भक्तजन उनके रहे थे, वे तो भाई एक राजा तो थे ही, उनकी सेना के जो आदमी रहे थे, उनकी सबकी रसोई का खाना पीना जो हो रहा था भाई वो इस रसोई में हो रहा था। जो है बहुत प्राचीन, भाई इजाजत तो है नहीं, पता नहीं रुके देने लायक है। हाँ हाँ भाई ये है वो रसोई, कितनी पुरानी। चूल्हे पे देखो भाई कितने बड़े बड़े होंगे यहाँ से। आ जा भाई, अरे रुको जल्दी करी, देख के फिर रुके देने लगे फिर उनके भाई गेट बंद कर दिया। और मेरे दोस्तों ये यहाँ था उनका रहने का जुगाड़। भाई पहले तो जब वे जितने भी थे वे सभी यहाँ से बैठ के पंगत लगा कर थी, पंगत, इस पंगत में बैठ के सब खाया पिया करते थे। रैनवाज बैठ जाते हैं यहाँ से। अब भी ऐसे ही हो, अब भी भंडारा ही चला है यहाँ से। घी के तेल के ड्रम रखे। अरे आजा भाई, ट्यूबवेल चल रही। और भाई इनके भी आजा भाई, इनके भी दिखा। बाबा जी की समाधि कहाँ, समाधि बाबा जी की, भाई खिचड़ी वाले बाबा जी की समाधि भी। यार गौरव तुम तो यहाँ के बारे में कुछ जानो भी है? नहीं कुछ तो भाई समाधि कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं। अबे वे पैडी किस चीज की है? वो ऊपर एक मंदिर है जी। वो किस चीज का? एक तो छोटा सा मतलब कि वो गंगा माई का मंदिर है। अच्छा गंगा माई का मंदिर। हाँ एक चलो भाई वहां भी चल रहे, आओ। हाँ तो रही मेरा, देख चल कोई नहीं, दो जंग हो जाएगा। आ जा भाई, ये है भैया गंगे मैया का मंदिर। यहाँ तो पैड़ी भी बहुत लग रही, चलो गिन लेंगे भाई आज इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 भाई 81 पैडी भाई, थक गया होगा। माँ गंगे मगरमच्छ पे विराजमान और माँ गंगे का मंदिर। ओम नमः शिवाय। माँ गंगे का मंदिर भाई, माँ गंगे भाई यो है वो सुरंग, खिचड़ी वाले बाबा जी की। सब कहते हैं कि सुरंग जहां से बाबा जी रात को, रात को याद आ गई
हो गया भाई, टॉर्च मार लो। गेट के साथ बंद बंद हो रहा, देखिए आप, रुक जा मैं देखूं। देखो ला भाई, आ जा नीचे को, आ जा बाबा जी की समाधि का, आ जा। ये भाई, अरे यहाँ से बाबा जी एकांत में बैठ कर अपनी पूजा पाठ करा करते भाई, अपना ध्यान रखा, ध्यान कर देना जी बैठ के। ओ भाई, ये है भाई बाबा जी खिचड़ी वाले का, यहाँ जी बाबा जी बैठ के ध्यान लगा करके। आ जाओ भाई, सही कहा, बड़े ऐसी जगह ही तपस्या करा करते। यहाँ से अगर तुम देख रहे होंगे तो कुछ ही नहीं है सिवाय पहाड़ी, एकांत में बैठ कर तपस्या करनी। और साधु संत लोग ऐसी जगह रह रहे थे। आओ भाई, एकांत में रहना, भगवान के नाम में लीन होना, सब पहाड़ी है। और देखो गुरु जी राम राम, गुरु जी सेवा, पशुओं की सेवा कर रहे। अंदर गाय भी है और भाई भैंस है। यहीं की आश्रम में दूध की व्यवस्था अपनी सब यहीं की है। यहाँ पे गुरु जी बैठे, गुरु जी से मिल के चलेंगे भाई। बाबा जी राम राम। हाय जी। जो साधु संत जो होते हैं, साधु संतों के पास क्या मिलता है? साधु संतों के पास मिलता है जो अपनी परिस्थिति, अपने परिवार की, अपनी जो अपने धोरा भूखा नंगा हो उसकी, अपने धोरा नंगा भूखा किसी लड़की की शादी है उसमें लड़की में दान कर दो, अपने घर परिवार में रहो। अरे महात्मा और संतों को तो आशीर्वाद तो है, आशीर्वाद है, भगवान सदा उम्र बनी रहे, सारे दूध पूछ में बनी रहे, सारे धन धक्के में बनी रहे, सारी तंदुरुस्ती सही रहे, तब सारे संकट से दूर करो भोलेनाथ जी। भाई इतना ही आशीर्वाद चाहो क्या? क्या है बाबा। अच्छा बाबा जी, कितने दिनों से आप यहाँ से? हमें तो काफी दिन हो गए। काफी दिन हो लिए। बस अपना रमते जोगी यहीं से है। बस अपना दो रोटी का संबंध हो रहा नहीं किसी का। सही सही, राम का नाम लेना। जंगल है यहाँ से तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ रहे जा रहे दो आदमी दिखाई दे रहे। सही 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 सही। अन्य जंगल है बोलो वह जया गुरु जी हम ऊपर गए और ऊपर हमने देखा रसोई में को देखा भाई हम, और वहाँ से एक और गैलरी सी है, उसमें एक तरह से बिछे हुए नीचे, तो क्या वहाँ से सभी बैठ के भोजन कर रहे हैं या भंडारा? कोई भी हो, कोई भी भोजन का स्थिति, भूखा हो ऊपर पहुंचो, खाना खाओ आराम, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। तो ये रसोई जो है ये प्राचीन ही है जी? हाँ प्राचीन है। जब सुखदेव जी ने कथा करी थी शायद उसी टाइम की। हाँ उसी टाइम की। जी जी जी। छोटू बेटे 2 गिलास लिया, चाय दे देंगे? नहीं चाहिए, कोई नहीं। ना ना ना, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस आपसे मिले, आपने हमें इतना बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा गुरु जी नमस्कार। भाई एक वीडियो इनकी बना ले, चली गई, फिर आओगी, फिर आओगी, आओगी। ये भी अपने घर का अस्तर भाई, घर इनका जो घर हो इसी से बना हुआ हो, कपड़ा रुई धागे इनसे भी चाहिए अपना घर बना हुआ है। डर नहीं रही, बहुत कैडी बनी हुई मंडरी। अरे हट जा भाई, हट जा, मैं चल जाने, फिर आ जाइए, फिर आ जाइए भैया, फिर आ जाइए।
रास्ता किधर को? भाई अब वो चीज देखेंगे जो चीज देखने के लायक है, बाबा खिचड़ी वाले की समाधि। भाई सुनो जा, घर बैठे सब हाँ जाएंगे देखेंगे। देखो आज घर बैठे ही अपने दर्शन कर लो बाबा खिचड़ी वालों की समाधि। निशांत भाई ये हैं बाबा खिचड़ी वाले। कृष्ण भगवान श्री चंद्र जी महाराज जी की तस्वीर जी। और जी यहाँ के जो संस्थापक हैं, बड़े गुरु जी तो है नहीं, छोटे गुरु जी हैं, इन्होंने मार्गदर्शन कराया हमारा यहाँ का। और जी शारदा दास जी खिचड़ी वाले बोल रहे हैं, बोल नहीं असल बाबा जो खिचड़ी वाले थे उनका असली नाम क्या था? असली नाम उनका महामंडलेश्वर बाबा बुद्धदास जी महाराज थे। चक्रवर्ती सम्राट बाबा महामंडलेश्वर बुद्धदास जी महाराज, बुद्धदास जी बुद्धदास महाराज जी बस प्रसिद्ध हैं खिचड़ी वाले बाबा जी के नाम से। हाँ अच्छा बाबा बुद्धदास जी 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 जी। अब हमारे बाबा प्रयाग दास जी महाराज, बाबा बुद्धदास ये खिचड़ी वाले हैं। ये खिचड़ी वाले, अच्छा अच्छा खिचड़ी वाले बाबा जी, वो हमसे गलती हुई, वहाँ उनके शिष्य थे। हाँ उनके शिष्य थे तो असली भी शिष्य थे। अच्छा अच्छा इनके शिष्य ये हैं। असली गुरु जी तो हो गए ये, असली तो ये हो गए, इनके शिष्य हो गए ये, और इनके शिष्य हो गए वे, और उनके शिष्य हो गए। तो मेरे दर्शकों जो मुझसे गलती हुई, वे उनके शिष्य के भी शिष्य हैं। असली जो है खिचड़ी वाले महाराज जी वे ये है, यही है उनकी चंद्र खड़ाऊ। और गुरु जी के जो शिष्य हैं वे प्रयागदास जी। ये वही कुइया है जहां से गुरु जी स्नान किया करते थे, और पानी की व्यवस्था भी पहले नलके बोरिंग तो पहले थे नहीं, तो अपनी पानी की व्यवस्था नहाने का पीने का हम जी जी। और आज भी स्वच्छ है, कोई गंदगी नहीं है, बहुत साफ सुथरा। दिखाइए एक मिनट मुझे, बहुत साफ सफाई। गुरुजी लोग बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं यहाँ का। शायद किसी बस घरों में ही इतनी सफाई मिलेगी जितनी सफाई यहाँ इस फिलहाल मंदिर में है। ये प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर उसी टाइम का जिस टाइम यहाँ पे कथा हुई थी, जो राजा परीक्षित ने कथा करी, उसी टाइम का ये प्राचीन मंदिर है। और गुरुजी आप अपने बारे में बताओ, आप कितनी आयु में आप यहाँ पे आ गए थे? हम यहाँ पे आए थे सन 81-82 में। हम यहाँ सन 81-82 में आ गए थे। तो ये आपकी खुद की ही एक वो थी कि भाई मैं वहीं से चल के भगवान का नाम लेना, सेवा करनी है हमें, तो हमारी खुद की एक भावना जागी कि हमें जाकर वहाँ सेवा करनी है। सेवा में ही आए थे। कोई परिवार की ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी, सेवा में आए थे हम। तो जब तो यहाँ जी आप बड़े वाले गुरु जी थे। बड़े वाले में जी 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 1008 महंत शारदा दास जी महाराज। जी जी। तो गुरु जी तुमने पढ़ाई कहाँ से करी फिर? पढ़ाई तो हमने ऐसी करी, पढ़ाई तो कोई खास करी नहीं हमने। अच्छा।
और गुरु जी जो जन्म स्थली आपकी वो कहाँ पे है? जन्म स्थली मेरी बागपत में पड़ा है। अच्छा, बागत में पड़ा है जी। हाँ जी। तो अब से जैसे आपको इतना लंबा टाइम यहाँ से रहते हैं वो हो लिया, तो क्या घर की याद नहीं, नहीं? बीच में चले जाते, उस टाइम तो सेवा में ही आए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम सेवा में ही आए थे। जी 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 जो धारण करवा, जो 16 धारण हुआ, ये जी। गुरुजी ने करवाया था। तो जैसा कि भाई उसके आपके माँ बाप तो गुजर लिए होंगे ही, मेरे जग गुजर लिए। गुजर लिए, भाई बहन हाँ है, सब है। सब हैं। हाँ। वे आ जाए यहाँ से। न आ जा, वे सब मिलने चलने आ जा। अच्छा 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 अच्छा। और जैसा कि यहाँ से भी अब भाई बड़े तो गुरु जी हैं, हाँ अब जी। गुरु जी से भी दूसरे स्थान पे आप आ जाइए गुरु जी यहाँ से। बस हम तो सेवा में ही रहो, यहाँ से बाहर भीतर भी लिखड़े जा। नहीं फिर भी दूसरा भाई इनके बाद का स्थान आपका ही है गुरु जी। नहीं नहीं, स्थान तो नहीं कही है। जी जी। हमारा क्या स्थान है भगवान? नहीं तो समाज आवे, पूरा समाज अच्छा बताओ। अच्छा 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 अच्छा। इसका निर्णय भी लेंगे। समाज ही लेगा। ठीक, क्यों यहाँ का? अब तो गुरुजी ने बाग लगा दिया यहाँ में सारी में, अच्छा अमरूद का, आम का बाग जी, जी। लगा दिया। तो यहाँ से पशुओं का चारा? चारा कर ले पशुओं का, जी जी और वह बाग लग गया। जी जी। और बाग में जो भी आए भगत ने अमरूद खाओ, आम खाओ। तो भाई पशुओं के चारे से तो ये ऐसा है कि भाई यहाँ जैसे आ रहे शरणार्थी आ रहे हैं यहाँ दूध, से, चाय, और उनकी दूध की चाय की व्यवस्था सब होता है। व्यवस्था चाहिए। जी 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 भाई। समय पे भोजन मिलता है, टाइम पे चाय मिलेगी। जी सुबह चाय बनेगी, 10 बजे लो चाय मिलेगी। 10 बजे के बाद भोजन की घंटी लगेगी 11 बजे। जी जी 3 बजे लो किस टाइम आओ को भोजन करो। ठीक। 3 बजे फिर चाय की घंटी लग जाएगी। जी जी फिर शाम तक फिर चाय पियो, कोई परेशानी नहीं। शाम को फिर घंटी लग जाएगी भोजन की। भजन करो, सेवा करो, आनंद लो, भगवान का भजन अरे करो। कोई भी भगत आओ, कोई आओ भाई आकर यहाँ से, भाई कोई ऐसा ना हो जब बिना भोजन के रह जा। हाँ, बिना भोजन के रहना नहीं चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, भोजन तो जरूर। एक ऐसी औषधि है जो भाई बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ से लड़का नहीं है, लड़की लड़की है और परेशान हो रही है, डॉक्टर पे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा लिए डॉक्टर पे। तो हमारे गुरुजी बताएंगे उसके बारे में कि यहाँ से जो भी दवाई लेके गया वो कभी भी निराश नहीं रहा। तो हमारे गुरुजी जी। ये जो आपके यहाँ से हम भाई मालूम हुआ कि कोई दवाई लेके गया वो लड़का होने की, तो वास्तव की सच्चाई है गुरुजी? ये हमारे बड़े बाबा जी का आशीर्वाद है जी कि यहाँ से जो भी आशीर्वाद लेकर गया जी समाधि से, गुरु जी से, जी जिनका लड़की है, लड़का नहीं है, जी। तो उसको गारंटी है लड़का हो जाएगा। बहुत से लोग पैसा खर्च करके बिल्कुल परेशान हो लिए, पर भाई यहाँ से आ जाओ, कोई पैसा नहीं है, फ्री सेवा। फ्री सेवा है। जब इच्छा करे भंडारा कर दो, कुछ ही कर दो। जब घर में आपके खुशियाँ आ जाए, हाँ, आके यहाँ से अपने श्रद्धा अनुसार अब भंडारा कर दो, वो तो आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा सोच है। जो इच्छा है वो जो भी करो, मत करो। लेकिन जब आपकी घर में खुशियाँ आ जाए, हाँ, डॉक्टर को देके पैसा बिल्कुल भी बर्बाद मत करो मेरे भाई। एक बार गुरुजी की दवाई को इस्तेमाल करके देख लो, आशीर्वाद लो गुरु जी का। गुरुजी का आशीर्वाद लो। कोई पैसा नहीं है, आशीर्वाद लेना हो। और चमत्कार में ही विश्वास है। हाँ जी, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद है गुरुजी का। तो होली होंगे 50-60 लड़के। अच्छा जी, लगभग 50-60 लड़के हो लिए। इलाके में। अच्छा जी। भाई किसी के माई बेटी है, कोई लड़का ना हो, लड़की लड़की हो तो गुरु जी का आशीर्वाद लो, कुटी पे आओ। और जो है दिन कौन सा गुरुजी? मंगलवार दिन मंगलवार है, मंगलवार को जो है आओ और गुरु का आशीर्वाद लो, निश्चय ही लड़का होगा। निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क सेवा है, कोई फ्री सेवा, कोई खर्चा कुछ नहीं, कोई खर्चा पैसा नहीं है। कोई पैसा। और ये तो ये है कि भैया आश्रम है, परिवार में खुशी हो, आओ अपने श्रद्धानुसार। है, उसका कोई नहीं है। और ये नहीं कि परिवार में कोई भी सदस्य आ जाओ, कोई भी आओ, आके यहाँ से ले जाओ और भैया अपना अगर चलाओ। बहुत परेशान हो लिए मेरे भाई, इंगे तिंगे की दवाई खा खो के।